हाय देयर, क्या आप भी अपनी यूपीएससी की जर्नी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के साथ कर रहे हैं बट आर विटनेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि थ्योरी समझ में ना आना, स्कॉलर्स के नाम ना याद रख पाना, या फिर जो जनरल अपडेट्स है विद रिगार्ड टू द ऑप्शनल उनके साथ कोप ना कर पाना। ऐसी कई प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विटनेस की थी एंड इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स, जो कि प्रोवाइड करता है होलिस्टिक कंटेंट वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ्स, साथ ही में आंसर राइटिंग एंड इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स आल्सो। इनफैक्ट इसी कॉम्प्रिहेंसिवनेस के थ्रू हमने क्रिएट किए हैं टॉपर्स लाइक आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन एंड आईपीएस राघवेंद्र शर्मा। What is more, ये कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000। इस कोर्स की डिटेल्स आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो वेस्ट मत कीजिए और टाइम, आइए एंड ज्वाइन कीजिए द स्लीपी रेवोल्यूशन एंड मेक योर PSIR ड्रीम्स कम ट्रू। Hello everyone, I am Anirudh Pandey and I have secured All India Rank 64 in UPSC CSE 2022. This was my 4th attempt, 3rd mains and 1st interview. And my optional for this exam was PSIR, in which I scored 295. और जो मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम्स में स्कोर रहा था वो था 260 इन मेंस 2020 और 243 इन मेंस 2021, और इस बार मेंस और 2022 में मेरे 295 मार्क्स आए। So in this video we will discuss the free online resources which I used for PSIR and also my strategy for PSIR. तो पहले मैं फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज और जो मेरी अदर सोर्सेज थे उनके ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो जो सोर्सेज थे उनमें जो पहले स्टैटिक सोर्सेज हैं, स्टैटिक सोर्सेज में मैंने शुभ्रा रंजन मैम के कोरेस्पोंडेंस नोट्स जो हैं वो यूज़ किए थे। वो फ्री तो नहीं है लेकिन 5-6 हज़ार रुपये में वो मार्केट में मिल जाते हैं, तो मैंने वो यूज़ किए थे और उससे अपने नोट्स बनाए थे। फिर उन नोट्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर का ब्लॉग जो एवरनोट पे फ्रीली अवेलेबल है वो पढ़ा था, और स्लीपी क्लासेस के वीडियोस लेक्चर सीरीज़ है वो भी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। ये दोनों पढ़ के मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स में वैल्यू एडिशन करके अपने खुद के नोट्स तैयार किए थे। तो इस तरह से जो स्टैटिक पोर्शन था वो मेरा ऑलमोस्ट फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज पे ही रिलाई किया था मैंने उसके लिए। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें जैसे स्पेशली जो IR है या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स IGP है, उसके लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी सारा अपडेशन करना पड़ता है नोट्स में, स्टैटिक नोट्स में। तो उसके लिए भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर का मेनली यूज़ किया था। और द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल जो भी हैं, तो उसमें हर एडिटोरियल में मान लीजिए इंडिया USA टाइज के ऊपर एक एडिटोरियल आया सुहासिनी हैदर मैम का, तो उस पूरे एडिटोरियल के नोट्स बनाने की जगह सिर्फ जो 1 या 2 रेलिवेंट कमेंट्स हों जो मैम के हों वो स्कॉलर के नेम के साथ आप अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाला सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, उसमें रीसेंट इवेंट्स जो हैं वो आते हैं। तो जैसे अगर कोई न्यू एग्रीमेंट हुआ या कोई न्यू पैक्ट साइन हुआ, न्यू डिफेंस डील हुई, तो उसको भी आप अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप सिर्फ ऑलमोस्ट फ्री जो न्यूज़पेपर है उस पर रिलाई करके आप अपना PSIR ऑप्शनल के लिए करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टैटिक और करंट अफेयर्स पोर्शन फॉर PSIR, हाउ आई कवर्ड इट विद द हेल्प ऑफ फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन रिसोर्सेज। इसके बाद मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं अपनी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में मैंने एक फ़िक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करने की कोशिश की थी, और उस फिक्स्ड फॉर्मेट में मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन होप्स के ऊपर है, तो इंट्रोडक्शन में मैं डिफ़ाइन करूँगा होप्स का। अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है इंडिविजुअलिज्म, तो इंडिविजुअलिज्म को डिफ़ाइन करूँगा। या अगर क्वेश्चन सिर्फ होप्स के ऊपर है तो होप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा कि वो इंग्लिश स्कॉलर थे जिन्होंने एंड ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर एंड ही वॉज फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इस तरह से कुछ और उनकी जो बुक है वो। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में मैं डेफिनेशन या स्कॉलर के इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता था, और इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पैराग्राफ में मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता था। मान लीजिए अगर होप्स के ऊपर क्वेश्चन है तो मैं मेंशन करता कि 1641 की जो पुरितन रेवोल्यूशन थी उन्होंने उनके वर्क्स और लाइफ दोनों को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। इस तरह से सेकंड पैराग्राफ में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद थर्ड पैराग्राफ से
मैं मेन बॉडी पे फोकस करने लगता था और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको 2 या 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड करके हर सब हेडिंग को पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर करने की कोशिश करता था। और इसके बाद लास्ट 3 पैराग्राफ्स का भी मेरा काफ़ी फिक्स्ड सा फॉर्मेट था और उन लास्ट 3 पैराग्राफ में जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ था उसमें मैं ये कोशिश करता था कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसे किसी और कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक कर सकूं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन होब्स के ऊपर है तो होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लोक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक करने की कोशिश हम कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें मैं क्रिटिसिज्म देता था। मान लीजिए अगर क्वेश्चन होब्स के ऊपर है तो होब्स का क्रिटिसिज्म मैं देता था। मान लीजिए C.B. मैकफरसन ने किस तरह से होब्स को क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि ही स्टार्ट्स एन इंडिविजुअलिस्ट बट कंक्लूड्स एन एब्सोल्यूटिस्ट, और इस तरह से, या फिर उनकी जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है उसके लिए क्रिटिसिज्म होब्स का। और क्रिटिसिज्म करने के बाद लास्ट पैराग्राफ में मैं काउंटर क्रिटिसिज्म देता था कि डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म देर आर ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई होब्स। फॉर एग्जाम्पल ओकशॉट का जो स्टेटमेंट था कि हिज लेवियाथन इज़ द बेस्ट बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर पॉलिटिकल फिलोसफी। इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये मेरा कंक्लूजन रहता था। इसके बाद जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि PSIR में जो मैंने यूज़ किया था वो पैराग्राफ फॉर्मेट था। मैंने कहीं भी पॉइंट फॉर्मेट का यूज़ नहीं किया था और पूरे आंसर्स मैंने पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे थे और हर पैराग्राफ मेरा 3 से 4 लाइंस का ही रहता था। मैं कोशिश करता था कि बड़े पैराग्राफ ना लिखूं, क्योंकि जब आपके पैराग्राफ का साइज़ थोड़ा छोटा होता है तो आप मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख सकते हैं कि हर पैराग्राफ में एक छोटा सा डायमेंशन आपने लिखा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट डायमेंशन, और छोटे पैराग्राफ्स के साथ फ्लो भी बनाने में थोड़ी आसानी होती है। तो ये तो थी मेरे आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हाउ टू मेक माइक्रो नोट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार माइक्रो नोट्स ने मेरे मार्क्स इंक्रीज़ में काफ़ी हेल्प की। लास्ट टाइम मैंने माइक्रो नोट्स नहीं बनाए थे और इस वजह से मुझे इतना लंबा ऑप्शनल रिवाइज़ करने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। स्पेशली जब आपके GS के पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं और आपके पास 5 या 6 दिन का समय बचता है तो उसमें पूरा ऑप्शनल एक बार रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि PSIR ऑप्शनल का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, तो आपके पास माइक्रो नोट्स होने काफ़ी ज़रूरी हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस बार मैंने माइक्रो नोट्स का काफ़ी यूज़ किया था और मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने माइक्रो नोट्स इस बार बनाए थे। तो मान लीजिए कि अगर हम इंडिया USA टाइज की बात करें तो अगर आपको इंडिया USA रिलेशंस के ऊपर माइक्रो नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ हाफ पेज में आप इंडिया USA रिलेशंस को कवर करिए और हाफ पेज में एक लाइन आप इंट्रोडक्शन के लिख लीजिए कि डेनिस कुक्स फ्रॉम एस्ट्रेंज डेमोक्रेसी टू एंगेज डेमोक्रेसी। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन से जो भी इश्यूज़ हैं इंडिया USA टाइज में उसके ऊपर 3-4 स्कॉलरली ओपिनियंस के साथ आप इश्यूज़ को हाईलाइट कर दीजिए कि किस तरह से ट्रेड नेगोशिएशंस में इश्यूज़ हैं, या किस तरह से क्लाइमेट नेगोशिएशंस में इश्यूज़ हैं, या किस तरह से डिफेंस डील्स डिले हो रही हैं, या रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे डिफरेंसेस हैं इंडिया USA टाइज में। ये 3-4 लाइन्स में विद स्कॉलरली ओपिनियंस एंड कीवर्ड्स आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो 3-4 डिफेंस पैक्ट्स या बायलेटरल ट्रेड का फिगर या बायलेटरल इन्वेस्टमेंट का फिगर, इस तरह से 3-4 आप फिगर्स, फैक्ट्स और स्टैट्स लिख लीजिए। उसके बाद 3-4 आप वे फॉरवर्ड्स लिख लीजिए कि किस तरह से इंडिया USA टाइज आगे प्रोग्रेस करने चाहिए। उसमें भी आप स्कॉलरली ओपिनियंस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। इस तरह से आप 3-4 लाइंस के इश्यूज़, 3-4 लाइंस के स्टैट्स और जो भी इनिशिएटिव्स हैं और 3-4 लाइंस के वे फॉरवर्ड, 1 लाइन का कंक्लूजन और 1 लाइन का इंट्रोडक्शन। इस तरह से आप आधे पेज में इंडिया USA टाइज के ऊपर माइक्रो नोट्स बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप पेपर 1 की बात करें, मान लीजिए प्लेटो के ऊपर आपको माइक्रो नोट्स बनाने, तो आप 1 या 2 पेज में प्लेटो को कवर करिए और उसमें सिर्फ आप प्लेटो की जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं और उन थ्योरीज से रिलेटेड कीवर्ड्स सिर्फ उन्हीं को लिखिए। पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत माइक्रो नोट्स में नहीं है, क्योंकि आपने अपने पेरेंट नोट्स को 2-3 बार जब पढ़ा तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाती हैं। जो सिर्फ चीज़ें भूलती हैं, जो स्पेशली कीवर्ड्स और स्कॉलरली ओपिनियंस, आप सिर्फ उन्हीं को माइक्रो नोट्स में लिखिए। तो ये मेरा सजेशन था, ये मेरा अप्रोच था माइक्रो नोट्स बनाने का और मुझे लगता है कि इसने मेरे को काफ़ी हेल्प की। इसके साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन और मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ टू मैनेज टाइम एंड हाउ मच टाइम शुड वी एलोकेट टू ऑप्शनल।
तो इसमें जो मेरा फार्मूला था वो काफ़ी सिंपल था। मैं रोज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था, जिसमें से 4 घंटे मैं जीएस के लिए रखता था, 4 घंटे ऑप्शनल के लिए और 2 घंटे न्यूज़पेपर के लिए रखता था। तो जो 4 घंटे ऑप्शनल के थे उसमें मैं हर दिन एक ही पेपर पढ़ता था मान लीजिए, और एक वीक तक मैं एक ही सेक्शन पढ़ता था। मान लीजिए एक वीक आपने सेक्शन ए पढ़ा ऑफ पेपर 1, फिर एक वीक सेक्शन बी पढ़ा ऑफ पेपर 1, फिर एक वीक सेक्शन ए ऑफ पेपर 2, फिर एक वीक सेक्शन बी ऑफ पेपर 2। इस तरह से मैं यही टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रखता था, स्पेशली प्री और मेंस के बीच जब टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है और आपको टेस्ट्स भी देने होते हैं। तो ये अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल रहती थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक हफ्ते जब मैंने पेपर 1 का सेक्शन ए पढ़ा तो मैं उस हफ्ते के एंड में पेपर 1 सेक्शन ए का एक टेस्ट दे देता था। इसके बाद नेक्स्ट वीक फिर एक टेस्ट, और इस तरह से लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ मैं चलाने की कोशिश करता था। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सजेशन है कि PSIR में जो कंटेंट है वो आप काफ़ी इजीली कवर कर लेंगे, वो इजीली अवेलेबल भी है और गाइडेंस भी काफ़ी अवेलेबल है। लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है, अगर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं 280, 290 या 300 प्लस, तो उसके लिए आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मेरा यही सजेशन रहेगा एस्पिरेंट्स को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, PYQs पढ़िए, PYQs का सेल्फ एनालिसिस करिए, टॉपर्स की आंसर स्क्रिप्ट्स पढ़िए। इन सारे सोर्सेज से जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आंसर्स में इम्प्रूवमेंट आएगी और तब ज़्यादा मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यही मेरा सजेशन था और ये मेरी PSIR स्ट्रैटेजी थी ब्रीफ में जो मैंने आज डिस्कस की। और मैं DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी PSIR की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। और अगर एस्पिरेंट्स को इससे हेल्प मिले तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। धन्यवाद।